देखिएगा नोबेल प्राइज की शुरुआत एक सबसे पहले इससे कहानी का याद रखिएगा। ये एक बम बना है तो प्राइज के मामले में सबसे ऊंचा नोबेल प्राइज भारत भारत रत्न केवल भारत में दिया इंडियन था। का है ना, इंडियन सिविल प्राइज सबसे बड़ा है। तो अच्छा, भारत ये में ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। इसके लिए अभी आप यूएसए प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प। ट्रम्प भाई साहब कितना ना माथा फोड़े हैं जो कम से कम नोबेल प्राइज मिल जाए, नोबेल शांति नोबेल पुरस्कार, लेकिन उनको नहीं मिला। नोबेल प्राइज वैसे नहीं मिल जाता। नोबेल प्राइज मिलने का मतलब होता है विश्व में वो नंबर 1 हो गया, और एक बार नोबेल प्राइज हो गया तो मगर मिल भी सकता है सर उसको। काहे कि सभी नंबर लग गया तो उनकी बात की बात है। काहे कि इसलिए बराक ओबामा को कैसे मिल गया था ये? बराक ओबामा और ट्रम्प में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। हाँ। बराक ओबामा थे वो अलग है। और ट्रम्प का स्प्लिटिंग फायर कैलकुला है ना, उसके बारे में जानते हैं? हाँ। देखिए देखिए नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल से। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल किए थे। अल्फ्रेड नोबेल कोई नहीं थे, बस एक बम का खोज किए थे वो, समझ गए ना। बम का खोज करने से उनको ऐसा प्रसिद्धि मिला, इतना उनको मतलब उसके बाद आर्थिक स्थिति से भी उतना सुदृढ़ हो गए। उनके बाद वो सोचे आखिर हम ऐसा कुछ एक तो काम कर ही थे जो बम बनाए हो। उसके बाद वो सोचे आखिर क्यों हम ऐसा काम करें कि दुनिया उनके मरने के बाद भी उनको याद रखे। उनको प्राइज में जो रुपया मिला था उनसे एक संस्था बनाई और सोचे जैसे हम ऐसा काम किए हैं, बम जो बनाए थे वो बम बना से उनको पूरे विश्व में याद किया गया, ऐसे देश में पूरे दुनिया में अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसके लिए उनको प्राइज दिया जाएगा। यही जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत वो कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के, स्वीडिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इनके याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडिश के रहने वाले थे। स्वीडिश मतलब स्विट्जरलैंड? नहीं, स्वीडिश कंट्री है। स्वीडन को कहा जाता है क्या? स्विट्जरलैंड है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नोबेल प्राइज। मतलब नोबेल प्राइज कहने का मतलब है पूरे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित प्राइज है, इससे बढ़ के कोई प्राइज ही नहीं है। ये मैंने जो हमारे आपको 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 5 फील्ड में दिया जाता था। अगर 5 क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कीजिए, 5 में से किसी एक क्षेत्र में अच्छे से काम कीजिएगा आपको नोबेल प्राइज मिलता था। सबसे पहले यहाँ पे जानने वाली बात था जो आखिर ये प्राइज जो है इसको किसने मतलब ये किया था, इसकी स्थापना कौन किए थे? स्वीडिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनको हम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जानते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनकी शुरुआत किए थे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये विश्व के सबसे नंबर 1 प्राइज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा। और ये किनको मिलेगा? 5 क्षेत्र हम बताएंगे, जो कि 5 क्षेत्र में आ जाएंगे। आपको फिजिक्स के क्षेत्र में आ जाएंगे, फिजिक्स में क्षेत्र आने के बाद आपको उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएंगे, केमिस्ट्री के बाद आपको मेडिसिन में मिल जाएगा, उसके बाद लिटरेचर में मिलते हैं, शांति में मिलते हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। ऐसा नहीं जो कुछ भी काम कर देगा उनके लिए प्राइज मिल जाएगा। इससे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि 6 क्षेत्र में से किसी में भी एक ऐसा काम करे जिससे कि मानव का कल्याण हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी कोविड का ये आया, अगर उसको ऐसा पहला टीका उसका खोज कर दिया या किया हो सकता है आने वाले समय में उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। समझ गए? इस सब क्षेत्र के लिए क्या होते हैं? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज जो होते हैं घोषणा तो उसका बहुत पहले कर दिया जाता है, लेकिन उस दिन वो मिलता नहीं है। ये 10 दिसंबर को मिलता है। क्यों? और इसकी घोषणा देखिएगा अक्टूबर में ही हो जाता है। अक्टूबर में इसका घोषणा कर देगा किस किस को नोबेल मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन ये मिलता कब है? 10 दिसंबर को मिलता है। ये चीज भी याद रखिएगा। नोबेल प्राइज कब दिया जाता है? 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है। और ये क्यों? क्योंकि उस दिन नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि कहने का मतलब मारे थे तो नोबेल बरखी भी बोल सकते हैं। उस दिन वो पुण्यतिथि के उनके यादगार में क्या किया जाता है? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और कुछ राशि भी सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। हालांकि बस नोबेल में नाम ही आ जाए तो काफी है। हालांकि एक साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो अपने नोबेल प्राइज को बेच भी दिए थे। उनका ऐसा स्थिति आ गया था कि अपना नोबेल प्राइज उसको बेचना पड़ा था। जैसे सुने हैं मोदी जी अपना एक जैकेट बेचे थे, कोट बेचे थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले देखे थे राहुल गांधी एक रामचित मोची के दुकान पे गया था जूता बनाने। रॉक स्टार मोची को एक अलग है, जूता जो बनाता था रायबरेली में, वहाँ उसके दुकान पे गए थे और एक जूता में बस सिलाई किए थे। वो जूता उसका करोड़ों में बिकने वाला था, हालांकि बेचा नहीं था लास्ट में। तो 10 दिसंबर को क्या होता है?
ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। यहाँ से 2-3 चीज याद रखने वाली बात है। जो नोबेल प्राइज सबसे प्रतिष्ठित प्राइज होते हैं, इनकी घोषणा कब किए जाते हैं? अक्टूबर में। घोषणा अक्टूबर में ही हो जाते हैं, लेकिन प्राइज जो होते हैं कब मिलते हैं? 10 दिसंबर को मिलते हैं। क्यों 10 दिसंबर को मिलते हैं? क्योंकि उनका पुण्यतिथि है। ऑप्शन में जन्म तिथि भी रहेगा, तो पहला ध्यान वहीं पे जाएगा, जन्म तिथि। जन्म तिथि नहीं, पुण्यतिथि। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6। ये जो होता है पहले 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। हालांकि पहले ये 6 क्षेत्र में नहीं दिए जाते थे। और बात यहाँ पे ये आ गया आखिर इसकी स्थापना कब हुआ था? नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, विज्ञान में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। 1895 में पहले इसकी स्थापना हो गई। समझ गए? कब हुआ था इनका स्थापना? 1895 में इसकी स्थापना हो चुका था। और इसकी स्थापना कौन करेंगे? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इनकी स्थापना कर दिया था। लेकिन स्थापना अगर कर दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं हुआ उस समय से उनको प्राइज देना स्टार्ट हो जाएगा। स्थापना हुआ था 1895 में। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। हालांकि प्राइज देने की शुरुआत 1905 से हुआ। कब से हुआ था? 1905 से प्राइज दिए जाने लगा। 1905 में प्राइज दिए जाने लगे। 1905 से शुरुआत किया गया था प्राइज। 1905 में होगा, 1901 कितना होगा? 1901 से जो है वो प्राइज देने की शुरुआत किया गया था। और जब 1901 में जो प्राइज दिया गया था तो कितने क्षेत्र में दिया गया था? 5 क्षेत्र में दिया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1895 में हुआ था। ये 2 बात यहाँ से याद रहेगा, लिखा देते हैं। 1901 में कितने क्षेत्र से दिया जाने लगा था? 5 क्षेत्र से देने लगा था। उसके बाद 1968 में जो है एक और क्षेत्र की स्थापना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। 1968 में एक और क्षेत्र से दिए जाने लगा। और वो क्षेत्र कौन सा? 6 क्षेत्र हो जाएगा। पहले 5 था, कितना होगा? 6। वो क्षेत्र कौन सा था? अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र की घोषणा तो 1968 से हुआ, ठीक है। हम जो है अर्थशास्त्र में भी प्राइज देंगे, लेकिन प्राइज कब से दिए जाने लगा होगा? अगले साल से देगा ना। घोषणा 1968 में हुआ और अर्थशास्त्र का प्राइज देने लगा 1969 से। यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा? नोबेल प्राइज जो है स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके यादगार में दिया जाता है। वो उनकी स्थापना 1895 में किए थे। हालांकि उनकी शुरुआत 1901 से 5 क्षेत्र में किया गया था। 1968 में एक क्षेत्र को और जोड़ दिया गया था अर्थशास्त्र को, और 6 क्षेत्र हो गए थे। उसके बाद ये सारे प्राइज देने लगे थे और ये इनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर के दिन दिए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? नो सर, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, स्थापना बताए थे 1901 से शुरुआत किया गया था, लेकिन इनकी स्थापना कौन किए थे? नोबेल के द्वारा कब किया गया था? 1895 में किया गया था। ये चीज इसको याद रखिएगा, 1895 में इनकी स्थापना किया गया था। चलिए, ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? अब ये तो लिखा ही दिया जैसे 1901 में जो है मतलब शुरुआत किया गया था। उसके बाद देखिएगा ये क्षेत्र जो है उनके फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जाते थे, रसायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, चिकित्सा या इसी को हम लोग बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, इसको या तो फिजिक्स बोलेगा या सॉरी मेडिसिन बोलेगा इसको, या साइकोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं। उसको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे तो 1901 से दिए जाते हैं। कब से? 1901 से शुरुआत इसका हो चुका था। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र कब जोड़ा गया था? 1968 में। जोड़ा गया था 1968 में, लेकिन पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। यहाँ तक समझ में आया? पक्का ना? लिखिए इसको, हेडिंग बनाइए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज बना लिया हेडिंग। देखिए, नोबेल प्राइज की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। इन 1895 ना वो लिखा है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1895 में किया गया। लिख लीजिए तो 1895 में किया गया।
1895 में किया गया। लिख लिया? यस सर। अगला पॉइंट लिखिए। हालांकि स्थापना पूछेगा तो 1895 में बोलेंगे। ठीक है। 1901 में 1901 91 सर नोबेल प्राइज की शुरुआत नहीं होगा, स्थापना हो जाएगा। स्थापना स्थापना 1895 में किया गया। ये चीज लिखे लिखाए हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत नहीं, नोबेल प्राइज की स्थापना लिखिए। शुरुआत जहां पे लिखे वहां पे स्थापना कर दीजिए। नोबेल प्राइज की स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1895 में किया गया। लिख लिया ना? अगला पॉइंट लिखिए। इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है। इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है तथा यह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन दिए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। लिख लिया? 10 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि के दिन दिए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। लिख लिया? ठीक है। इनकी शुरुआत 1901 में 1901 में 5 छात्रों से वो 5 छात्र का नाम लिखिए। फिजिक्स वर्टिकल लिखिएगा ऊपर से नीचे। फिजिक्स, रसायन विज्ञान, हाँ फिजिक्स के बाद रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। चिकित्सा, साहित्य और शांति। लिखे? 5 छात्रों का नाम लिखिएगा। ये शांति तक ही लिखना है और छात्र नहीं लिखना। नहीं। लिख लिया 5 छात्रों का नाम। अगला पॉइंट लिखिए। 1968 में छठे छात्र अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। तथा इस क्षेत्र में पहली बार 1969 में पुरस्कार प्रदान किए गए। क्षेत्र में पहली बार 1969 में पुरस्कार दिए गए या प्रदान किए गए। अच्छा, कोई आदमी बताइएगा अभी तक सबसे ज्यादा बार किस आदमी को नोबेल प्राइज मिला है? कोई आदमी है या कोई संस्था हो ऐसा? ये किसी संस्था को भी मिल सकता है। कोई संस्था अच्छा काम करेगा तो उसको भी देगा। बताइएगा कोई आदमी, नोट में लिखिए। अभी तक सर्वाधिक बार 3 बार मिला है। सर्वाधिक बार रेड क्रॉस सोसाइटी को, अच्छा ब्लड वाला जो है, शांति के क्षेत्र में उनको मिला है। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है।
3 बार नोबेल का प्राइज मिला है। लिख लिया। सबसे अधिक बार किनको मिला है? रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला है। अब ये 6 क्षेत्र जो है वो 6 क्षेत्र में देखेंगे आखिर 2025 में किन किन को मिला है, क्योंकि वो पूछा जाता है। देखेंगे आखिर कौन कौन सा वो क्षेत्र है। तो सबसे पहला लिखिए आप नोबेल प्राइज विजेता 2025। हेडिंग बनाए नोबेल प्राइज विजेता 2025। तो 2025 में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज विजेता 2025 लिख लिया। नोबेल प्राइज विजेता 2025 उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए उनका लिस्ट दिया हुआ है जो कौन कौन इसमें साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है, जो भी आम आदमी है या कोई संस्था है, उनको कौन कौन से जो है उनको किस क्षेत्र में किनको मिला है। ये कब है सर? 2025 की है। लेटेस्ट लेटेस्ट 2025 की है। नोबेल का शांति पुरस्कार देखिए मारिया को मिला है। साहित्य में भी इसको मिला है। वैसे नाम ही इतना लंबा चौड़ा है तो याद करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे मेडिसिन में किसको मिला है, फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, और इसमें एक इकोनॉमिक्स वाला नहीं जुड़ा हुआ इंडिया का एक नहीं सर, किसमें? इंडिया का तो एक भी नहीं। इंडिया का तो इतना हाईलाइट हो गया था तो इंडिया इतना रहा समझ गए ना। ये उनके नाम प्राइज विजेता की सूची है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र वाले थोड़ा लास्ट में उनका लिखा जाता है। हालांकि उनका घोषणा हो चुका है, मिल भी गया है। इस पीडीएफ में उनका नाम नहीं है लेकिन उसका हम दिखाएंगे। आपको पहचान रहा है? जैसे अभी नहीं दिया हुआ है। लड़की है ये भी, हाँ लड़की है। समझ गए ना। नोबेल प्राइज पर भी लड़की होगा तो शांति शांति बात है। काहे नहीं सबसे पहले तो लड़कियों को लड़की शांति बात अरे यार नहीं समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहला देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो सामने किसी का फोटो लगा दिए, देख के कम से कम चेहरा भी याद हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। दिखाई दे रहा है ना? तीनों का नाम पढ़ने हो रहा है? यस सर, मैरी ई ब्रूको। कोई बात नहीं, अभी तो नाम मतलब इतना लंबा चौड़ा है ना। कभी कभी ये भी पूछ लेगा चिकित्सा के क्षेत्र में जिस वैज्ञानिक को जो प्राइज मिला वो कहाँ के रहने वाले थे। अभी नहीं लिखना, अभी लिखिएगा तो अभी नहीं लिखना, दिखाएगा। सर क्या लिखना क्या है? कुछ नहीं, बस हेडिंग बनाना है चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में किन किन को प्राइज मिला है वो देखना है। देखिए 3 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया होगा। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को प्राइज मिला है ना। इसमें देखिए मैरी ब्रूको है, उसके बाद कौन है? फ्रेडरिक राम सडेल है, और उसके बाद है सिमोन सामागुची। 3 नाम है ना। ये दो जो है, एक ये मैरी जो है, मैरी मतलब मत समझिएगा मेरी नहीं, मैरी है ये यूएसए की रहने वाली है। ये फ्रेंड जो है ये भी यूएसए के रहने वाले हैं, लेकिन सिमोन साकागुची जो है कहाँ के रहने वाले हैं? चाइना है, जापान। ये जापान के रहने वाले हैं। समझ गए? वैसे भी सिमोन नाम है तो जापान का नाम, समझ गए ना। देखिए इससे एक ट्रिक यहाँ पे याद रखिएगा, वो ट्रिक से याद हो जाएगा। जो मेरी फ्रेंड सीमा को, गुची के जूते, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में किनको दिया? मेडिसिन दो। देखिए इससे दोनों चीज याद हो जाएगा। किस क्षेत्र में अगर बात कर रहा है तो मेडिसिन के क्षेत्र में, ये तो याद हो ही जाएगा। किस क्षेत्र में? तो मेडिसिन के क्षेत्र में। उसके बाद इसको पूछ रहा है मेरी का मतलब क्या? मैरी ब्रूको। फ्रेंड का मतलब फ्रेंड राम सडेल, और सीमा का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिमोन साकागुची। और मेडिसिन मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे तो चिकित्सा के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज मिला है, तो बस इतना याद रखिएगा मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। याद होगा ना। अब नाम लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। वो तो दिखा ही लेते, लेकिन भाटी का लिखिएगा पहले, क्योंकि ये भी करके बिजली के पाला ना। मेरी की ब्रूको, मेरी की ब्रूको, उसके आगे लिखेगा यूएसए, क्योंकि वो यूएसए के रहने वाले हैं। मेरी की ब्रूको लिख लिया। फ्रेड रॉन्स्टेल। हाँ, तीनों का नाम लिखिए।
मेरी ब्रूनो, फ्रेड राम्स डेल और सिमोन साकागुची। सिमेन साकागुची। गुची के जूते। ये सर नाम तो लिख लिए तीनों का। लिख लिया ना? दोनों का यूएस से लिखे हैं और वो कहाँ के हैं? जापान के। नीचे में ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक। हाँ, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेडिसिन इंग्लिश में लिखिएगा। क्या लिखे? मेरी फ्रेंड सीमा को, फ्रेंड कोई नहीं होगा तो दोस्त लिख दीजिएगा, फ्रेंड ही लिखिएगा। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। ठीक है? अब पूछा जाता है ये नोबेल प्राइज। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। लिख लिया? अब ये भी पता है हमारा कि उसको चिकित्सा का क्षेत्र में इन्हीं 3 लोगों को क्यों मिला? आप लोग में से भी किन्हीं को मिल जाना चाहिए। इनको मिला था जो इम्यून सिस्टम, ऐसा ये खोज किए थे जो इम्यून सिस्टम जो है ना, अपना इम्यून सिस्टम ऐसा ना हो जो इम्यून सिस्टम खुद ही डब्ल्यूसी को मारने लग जाए। जैसे भी सुनते हैं ना, जो नहीं ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी ज्यादा बीमारी बढ़ जाता है, वो अल्सर का प्रॉब्लम, अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है। या जैसे मान लेते हैं हमको किसी को इम्यून सिस्टम बनाना है और क्या करें, केवल विटामिन सी ही खाएं। इम्यून सिस्टम विटामिन सी से बढ़ता है। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि विटामिन सी खाते खाते जब वो कोई बीमार पड़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम इसका इतना ही हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम ही काम नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम ही इसको खराब करने लग जाएगा धीरे धीरे। विटामिन सी ही माने तो बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी हानिकारक है और सारे विटामिन कोई उसमें रहेगा ही नहीं। तो ये जो भी खोज किए थे परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, ये भी होता है ना सर बॉडी में। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता मतलब अपना इम्यून सिस्टम खुद से शरीर को क्या करे, खराब ना करे। इस पे एक खोज किए थे। आरबीसी ज्यादा बढ़ जाने पर डब्ल्यूबीसी को खाने लगता है। वो बॉडी में कुछ भी अगर बढ़ जाएगा तो दूसरे के लिए वो खराबी इम्यूनिटी करेगा। सिस्टम कमजोर हो जाता है। वही का खोज किए थे ये मेरी जो है फ्रेंड है और साकागुची जो है, ये खोज किए थे शरीर के जो परिधीय जो इम्यून सिस्टम है ना, वो सहिष्णुता हो। सहिष्णुता मतलब सामने वाले को कोई दिक्कत ना दे। लिखिए, खोज में लिखिए, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। इसका इंग्लिश बताइए इसका। परिधीय प्रतिरक्षा तो तीनों मिलके यही है वो खोज किया। प्रतिरक्षा सहिष्णुता। चलो हम लोग तीनों यहाँ लिखिए ना, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में काम किया। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। हालांकि बस इतना याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, इतना याद रखिए काम चल जाएगा। ठीक है? अगर लिखिए फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में क्या लिखे थे सर? परिधीय क्या? प्रतिरक्षा सहिष्णुता। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। प्रतिरक्षण प्रतिरक्षा जो लिखना लिखिए। सहिष्णुता। हाँ, लिख लिए वो। अगर लिखिए भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में 3 आदमी का नाम यहाँ लिखिए। तीनों आदमी को मिला, तीनों आदमी कौन है? जॉन क्लार्क है, मिशेल क्लार्क का है। जॉन क्लार्क है। उसके बाद कौन है? मिशेल एच डेवोरेट है। उसके बाद जॉन है, मार्टिनस है। ये 3 है ना, मुझे लगता है ये जॉन है, मार्टिनस है, मिशेल एच डेवोरेट है, उसके बाद जॉन क्लार्क है। यही 3 है ना भौतिक के क्षेत्र में जी। या और कोई है? पहले इन तीनों का नाम लिखिए। सर थोड़ा सा साइड। मिशेल या जॉन क्लार्क लिखिए, मिशेल एच डेवोरेट लिखिए या जॉन एम मार्टिनस लिखिए। इनको प्राइज मिला था जो क्वांटम तकनीक के बारे में खोज की है। समझ गए? क्वांटम मतलब नैनो टेक्नोलॉजी। लिखे तीनों का नाम, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, उसके बाद जॉन एम मार्टिनस। नाम तो इसका भी लंबा चौड़ा है, 3 थोड़ा नाम तो याद करना पड़ेगा। पहले मेडिसिन वाला याद हुआ, मेडिसिन में क्या पढ़ेगा?
मेरी फ्रेंड सीमा को मेरी सिंधु। अब इसमें याद रखिएगा भौजी ने देवर को क्यों मारा? क्या? भौजी ने देवर को क्यों मारा? भौजी ने देवर को क्यों मारा? बस देखिए तीनों नाम उसमें आ गया। बताइए क्यों मारा? लिखिए बराबर लिखिए भौजी ने देवर को क्यों मारा? लिखे भौजी मतलब भाभी नहीं लिखिएगा उसको, भौजी को भौजी ही लिखिए। भौतिक हाँ वो भौजी से हो जाएगा भौजी। अभी सर सबकी नहीं चलाता है भौतिक देवर को फिजिक्स। क्यों मारा? देखिए क्यों से क्यों हम क्या हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए क्या है भौजी से मतलब भाव से क्या हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। देवर से क्या हो जाएगा मिसेल एस डेवोलेट जो है देवर से हो जाएगा डेवोलेट हो जाएगा ना। मतलब जान से क्यों मारा होगा ना। भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? तो जान से क्या हो जाएगा जान। ये तीनों का नाम आ जाएगा ना। देखिए क्लिक में लिखिए भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। कहाँ के थे सर? हम बोले तो ऑस्ट्रेलिया थे क्या? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। जॉन क्लार्क का लिखा हुआ है। भौतिक ने देवर को भौतिकी ने भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? जान से। देवर का मतलब क्या हो गया इस पे? देवर का मतलब क्या हो जाएगा डेवोलेट। डेवरेट। हाँ डेवोलेट। सोनम वाली भौजी थी क्या? अरे वो याद करने वाली बात है। ऐसा एक ऐसा और तीन आ जाना चाहिए उसमें जैसे भौजी से भौतिकी आ ही गया फिर उससे क्वांटम टेक्नोलॉजी आ गया देवर से आपको डेवोलेट आ गया जान से जॉन हो गया और मारा से एक मिसेल आ जाएगा। लिखे तीनों ऑस्ट्रेलिया के थे ना? क्यों से क्या बोले हैं सर? क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी का खोज किया था ये। तो तीनों का नाम सर किससे किससे आया है? क्या किससे किससे है मतलब बताया तो आप भौजी से भौतिकी हो गया यहाँ से हाँ। देवर से डेवोलेट हो गया हाँ। क्यों से क्वांटम हो गया जॉन से जॉन क्लार्क। जॉन जॉन क्लार्क और ये मारा से क्या हो जाता है मार्टिनस। अरे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में देखना है कौन स्क्रीन पे आ रहा है बस टिक लगाना है और एक नंबर तो पक्का है पूछेगा। ये हो गया कहाँ का था सर? सब ऑस्ट्रेलिया का है। वैसे वो नहीं लिखे कहाँ का है बस इतना याद रखिए भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा मेरी फ्रेंड सीमा को मेरी सिंधु। दो हो गया ना। तीसरा लिखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी बढ़ाइए। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मतलब रसायन के क्षेत्र में आप पूछेंगे करिए कल ओपन कीजिएगा ना सो मैसेज चल जाएगा रात में करवा देते हैं बाद में पता चलता है। सर खोल दिया संडे को सैटरडे संडे। ठीक है यस सर। चल नहीं देख रहे हैं कि विरोधाभास हो कौन बोल रहा है? लिखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में लिखिए हाँ, हाँ। ठीक है पहले इसको लिख लीजिए मैथ में सर आएंगे क्या? अभी बिल्डिंग दिखा रसायन के क्षेत्र में लिखिए देखिए रसायन के क्षेत्र में भी तीन थोड़ा लोगों सा को ये नहीं आएगी हम लोग आ जाएंगे। रसायन के क्षेत्र में भी तीन लोगों को मिला ये तीन लोगों का भी नाम याद रखना पड़ेगा सब में तीन तीन लोगों को मिल रहा है अभी लिखिए रसायन के क्षेत्र में इंडियन आर्मी का नाम अच्छा रहता है। और नाम याद कर देखिए कितना बड़ा नाम है। 2 दिन से हम खुद पढ़ रहे हैं इसका नाम लोग बोल रहा है क्या नाम है इसका लास्ट जगो क्रास जगो हर कोई लगता है बायोलॉजी का नाम हो गया सर। ठीक है लिखिए रसायन के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में ऊपर भी कीजिएगा सर रसायन शास्त्र। ऊपर भी नहीं हो पाएगा दिखा रहा है देखिए ना इसका तो क्लिक और खतरनाक होगा। नहीं सर कैसे बच्चे को नींद आ रहा है? नींद नहीं आ रहा है पढ़ाई के कारण। ठीक है पहले सवाल आप लिख लीजिए लिखिए पहला नाम था इसमें सुसुम कितागावा दूसरा था रिचर्ड डॉक्सन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा क्या लिख लिए देख लीजिए। सुसुम कितागावा रिचर्ड डॉक्सन और दूसरा नाम था रिचर्ड डॉक्सन रॉबसन तीसरा नाम है उमर एम यागी ये क्या जी राम सुसुम रम पी के पीकर अंगी आने लगा। ये नहीं होगा
उसमें आपको रसायन नहीं आ रहा कहीं पे? सर रॉ से रसायन मिल जाएगा ना? अच्छा देखिए ना, बता रहा है। ये सर देखिए। 2 याद आया ना? 2 याद है कि नहीं याद है? बोलिए। हाँ कौन कौन याद है? 2 बार बताइए। कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। दूसरा उसके बाद क्या कहते हैं, मौजी ने देवल पे जान से क्यों मारा? जान नहीं छोड़ना है, क्योंकि जॉन कॉलम वहां से छूट जाएगा। तीसरा क्या लिखे हैं? रसायन के क्षेत्र में ना, तो सुसुम की लगा हुआ रिचर्ड रॉबसन उमर यागी 3 है। इसमें हालांकि पहले ये लिख लीजिए कि इसको मिला के होता है। इनको मिला का जो धातु का जो होता है ना मेटल, उनके आणविक जो होते हैं, आणविक मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके डिजाइन करने के लिए इनको मिला है। इनके सर रसायन के क्षेत्र रसायन के क्षेत्र में, रसायन में मेटल के मॉलिक्यूल के बारे में लिखा, तो मॉलिक्यूल के डिजाइन के बारे में इनको मिला है। मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके डिजाइन, धात्विक लिखिए, धातु के आणविक उद्देश्य में लिखिए क्यों मिला है, धातु के आणविक ढांचा के डिजाइन के लिए, मॉलिक्यूलर डिजाइन, मॉलिक्यूलर डिजाइन के लिए मिला था। मेटल का जो मॉलिक्यूलर डिजाइन किया है, मॉलिक्यूलर डिजाइन ऑफ मेटल, धातु आणविक ढांचा, धातु आणविक ढांचा के डिजाइन के लिए। बुढ़ाऊ सब टेक्नोलॉजी घूम रहा है। सर कहाँ के थे ये सब? ये रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, या कि यूएसए के रहने वाले थे। वो सब का नाम याद रखिए और किस क्षेत्र में मिला है। ये सर क्या कुसुम कहाँ के थे? लिखा है, लिखा केमिस्ट्री को लिख के इसको तीनों का नाम लिख लेना। जी सर। सुसुम की लगा रिचर्ड रॉबसन उमर यागी। देखिए बस इसका ये याद रखना है, रिचर्ड को इस उम्र में सुसु लगा, रिचर्ड से हो जाएगा रिचर्ड, उमर से हो जाएगा उमर, और सुसु से हो जाएगा सुसुम की लगा। ठीक है, एक में लिख लीजिए, रिचर्ड को इस उम्र में सुसु लगा। लिख लिया? किताब आगे कहाँ के थे? ये जापान किधर लगा? हाँ। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का लगा है। ऑस्ट्रेलिया का रिचर्ड को इस उम्र में, इस उम्र में, इस उम्र में मतलब इतना बुढ़े हैं सब देखने में। रिचर्ड रॉबर्टसन अमेरिका में क्या? ये केवल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है, और ये लास्ट वाला उमर सब यूएसए के रहने वाले हैं। सुसु लगा। हो गया। ये साहित्य के क्षेत्र में लिखिए, देखिए कितना बड़ा नाम है, लास्ट जिलो क्रास जिलो हर कोई। लिखिए साहित्य के क्षेत्र में, सब हम तीनों क्षेत्र में एक एक मिला होगा। लिखिए साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में नाम लिख लीजिए इसका, लास्ट जिलो क्रास जिलो हर कोई। क्या सर सर? लास्ट जिलो नाम लिखा होगा ना, लास्ट जिलो क्रास जिलो हर कोई। लास्ट लो इतना नाम जानता है ना बस, लास्ट जलाओ क्रॉस करके। लास्ट जन्म क्रास जन्म हर कोई किस क्षेत्र में मिला है आपको? साहित्य के क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में। 5 आदमी का नाम है, के बाद लेकिन इसका ट्रिक ये है, वैसे तो करना है उसको भी याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक में ये भी याद कीजिएगा जो लास्ट को हर कोई शांति से जला, शांति किससे जलाता है? सही से जलाता है। और लास्ट जो होता है उसको मतलब वैसे जैसे तैसे चला दिया जाएगा, लास्ट को हर कोई सही से जलाता है, तो शांति का याद हो जाएगा ना। कहाँ के थे सर ये आपको जो हंगरी के रहने वाले लिख लीजिए, ये पूछा जाता है साहित्य के रहने वाले नाम के लिए हंगरी इंडियन जो थे किस के लिए इसको मिला था? एक सम्मोहन कृति लिखे थे, सम्मोहन कृति। उसको क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? मन को मोह लेना। इंग्लिश में जिसका कुछ वैसे बुक जो नाइस बुक जो लिखे थे उस बुक का नाम था सर्वनाशी आतंक को कला द्वारा मुक्त करना। सर्वनाशी आतंक को कला द्वारा शांत करना, ये सम्मोहन कृति थी, मन को मोह लेना था। लास्ट जन्म क्रास जन्म हर कोई लिख लिया। उसके बाद लिखे शांति के क्षेत्र में, हालांकि अपने हम भाई साहब को मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिला। किसका इसका शांति, नोबेल शांति। हाँ देखिए हर एक ये प्राइज जो है शांति का पुरस्कार, हर एक प्राइज जो है मरणोपरांत नहीं मिल सकता, लेकिन शांति में मरणोपरांत नहीं मिलेगा। जिंदा है तभी शांति का नोबेल प्राइज मिलेगा, समझ गए? और ये जो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो से दिया जाता है।
अगर तो स्वीडन से दिया जाता था ना, ये ऑस्लो से दिया जाता। देखिए साइड में ये नॉर्वे शांति में लिखे, यह नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो से दिया जाता है। ऑस्लो नॉर्वे की राजधानी मॉस्को से दिया जाता है। रशिया का मॉस्को है ना? मॉस्को नहीं, मॉस्को मॉस्को। लोग बोल रहे हैं तो मॉस्को। यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी मॉस्को से दिया जाता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, लास्ट है यह मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, यह मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। मतलब जिंदा में ही आपको मिलेगा प्राइज, मरने के बाद नहीं दिया जाता है। मॉस्को में दिया जाता है, मॉस्को से दिया जाता है, वहां से दिया जाता है। लिखिए ये किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। हाँ लिख लीजिए, मारिया कोरिना मचाडो महिला है, वेनेजुएला की महिला है। दूसरा लाइन क्या लिखा है? तो यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह जीते जी दिया जाता है। हाँ जीते जी दिया जाता है। वेनेजुएला, ये वेनेजुएला की रहने वाली है। अब ये साइड वाला लास्ट जो क्लास दोनों कहाँ के रहने वाले थे? हंगरी के रहने वाले थे। लाइस्लो क्रास्नो और कई इसका नाम याद रहेगा, मारिया कोरिना का। क्रास जना। अरे कोरोना से मरने से शांति हो गई, क्या लिखा है इसमें? देखिए कोरोना, मारिया को कोरोना से मरने से, कोरोना से मरने से शांति हो गई, शांति हो गई। तो शांति से क्या हो जाएगा? शांति का प्राइस शांति के क्षेत्र में हो जाएगा ना। और ये मरने से मारिया, मरने से मारिया हो जाएगा ना। नाम लिखेगा मारिया कोरिना मचाडो। क्यों मिला है? देखिए लोकतंत्र के पैरवी के लिए, वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। वेनेजुएला में ये लोकतंत्र का स्थापित करने वाली है। वेनेजुएला में लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र को स्थापित किया। देखिए मारिया कोरिना मचाडो लास्ट है, जो हम देख लीजिए उसमें अर्थशास्त्र वाला। इसका नाम लिखे, ये लिख लीजिए, कोरोना से मरने से शांति मिली, या शांति हो गई। ट्रिक लिख लिया ना, लोकतंत्र की पैरवी के लिए, लोकतंत्र की पैरवी के लिए, लोकतंत्र की पैरवी के लिए नोबेल शांति और नोबेल शांति, सब शांति नोबेल प्राइज है। लोकतंत्र की पैरवी के लिए लास्ट लिख लीजिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब से शुरू किया गया अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र कब शुरू किया गया? 1968 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। लिखिए इसमें ट्रिक लिखिए पहले। फिलिप ने ये बनाई अर्थशास्त्र, जैसे 5 शब्द लिखा है ना, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र के क्षेत्र में, तो लास्ट में लिखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स। और इस वास्तव क्षेत्र में मिला था अरे 5 मिलता था, लास्ट नीचे कर दे। लेकिन इसके ट्रिक में लिखिए, फिलिप ने, फिलिप क्या हुआ है सर? फिलिप सर पहले नाम लिखवा दीजिए ना। उसी में ट्रिक में आ रहा है, देखिए ना, फिलिप ने पैसों के लिए, फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मारा। फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मारा। यस सर। लिखिए, लेकिन फिलिप से क्या हो जाएगा? फिलिप से हो जाएगा, एक साइंटिस्ट का नाम था फिलिप अगियन। फिलिप अगियन, अध्ययन जो बोलिए, याद रखिएगा बस। फिलिप से आ जाएगा, फिलिप अध्ययन। हाँ अध्ययन। अब पैसा की बात कहाँ होगा? इकोनॉमिक्स में ना। यस सर। तो पैसा समझ इकोनॉमिक्स समझेंगे। यस सर। समझ आएंगे ना। अब पीटर से हो जाएगा आपको पीटर हार्विक। पीटर है ना यहाँ पे, तो पीटर से हो जाएगा पीटर हार्विक। हार्विक। हमारा से क्या हो जाएगा?
ज्वेलर मार्केट प्रतिमन हार्दिक पीटर हार्दिक अधियन और भिन्नम समझ गए ये तीन अधियन हो जाएगा पीटर हार्दिक हो जाएगा हमारा से क्या हो जाएगा ज्वेल मॉर्किट हमारा से हो जाएगा ज्वेल मॉर्किट इसलिए ज्वेल मॉर्किट जोयल मॉर्किट मॉर्किट माना से हो जाएगा मॉर्किट मॉन्टी मॉर्किट किर मोहान हाँ कौन है यार और है तो ज्वेल मॉर्किट छह छत्र हो गया नाम याद रहेगा नाम या नहीं याद रहेगा मॉर्किट है मॉर्किट याद रहेगा ना छह छत्र उसके बाद हमको टाइम पर ये है तो आज